नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सूत्रों द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारा तीसरा अध्याय डिजी भारतम पाठ का अध्ययन किया था और आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप प्रश्नोत्तर के अंदर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिख। तो मैंने जैसे लिखा वैसे आपको लिखना है एक पद के अंदर। तो पहला प्रश्न देखिए आप, वह प्रश्न कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो हमारा जब पाठ शुरू हुआ था तो उसमें सबसे पहले यही वर्ड, तो संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण विश्व के अंदर डिजिटल भारत जो है, डिजिटल इंडिया जो है उसकी चर्चा होती है। दूसरा है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ में मानव की आवश्यकता परिवर्तित हुई। तो किसके साथ, काल परिवर्तन, यानी जैसे समय बदला वैसे मानव की आवश्यकता भी बदली। यहाँ पर उसका उत्तर होगा काल परिवर्तनेन सह, यानी समय के बदलने के साथ। फिर है तीसरा आपणे वस्तुनाम क्रय समये केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। तो हमने पढ़ा था पाठ के अंदर कि एक समय ऐसा आएगा डिजिटल भारत के अंदर जब हम बाज़ार में जाएंगे तो हमको अगर वस्तु खरीदेंगे तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ें, जो भी पैसे होंगे वो हम कार्ड से उनको दे सकते हैं दुकानदार को, तो हमें रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका उत्तर है रुपये का नाम, यानी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए अगला प्रश्न, घ प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग में जो है वो वृक्ष उपयोग होते हैं। तो कर्गदो उद्योग, यानी कागज़ के उद्योग में जब कागज़ बनता है तो वहाँ पर वृक्षों को काट कर बनाया जाता है ये। तो कर्गदो उद्योगी यानी कागज़ के उद्योग में वृक्षों को उपयोग किया जाता है। फिर देखिए अंग प्रश्न, अंग में देखिए अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किसके द्वारा साधित होते हैं कंप्लीट होते हैं। तो हैं चल दूरभाष यंत्रेण, यानी मोबाइल फ़ोन, चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल फ़ोन के द्वारा आज सारे कार्य साधित होते हैं। तो आप लिखोगे चल दूरभाष यंत्रेण। दूसरा देखिए प्राचीन काले प्रश्न देखिए अधोलिखितान् प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो प्रश्न सूचक शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। तो आप जो है यहाँ पर मैंने उत्तर एक पद में लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है कि एक पद पे लिखा हुआ है तो उस पद को जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ देखिए कथम के नीचे, यहाँ कथम के नीचे, या कस्य, यहाँ कस्याम और यहाँ किसाम, तो इन शब्दों को हटाकर उसकी जगह मैंने जो उत्तर लिखे हैं उन पदों को लिखना है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करना आपको। पहला शब्द है, पहला जो प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, यानी प्राचीन काल में विद्या जो थी वो कैसे ग्रहित की जाती थी। तो उसका उत्तर है मौखिक रूपेण, मौखिक रूपेण। तब आप उसका उत्तर कैसे लिखोगे, प्राचीन काले विद्या मौखिक रूपेण गृह्यते स्म, यानी प्राचीन काल में विद्या जो है वो मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। तो इस प्रकार से आपको उत्तर इसका लिखना है, पूरा उत्तर। दूसरा है ख वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों को काटने में न्यूनता कैसे प्राप्त होगी। तो हमारे पाठ में आया था कि जब हम अधिक से अधिक कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग करेंगे, कागज़ों का उपयोग कम हो जाएगा, तब वृक्षों को काटने में न्यूनता आ जाएगी। यहाँ पे देखिए संगणक यंत्रस्य अधिकाधिक उपयोगी, संगणक यंत्र जो है उसके अधिकाधिक उपयोग से वृक्षों को काटने में न्यूनता आएगी। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे, वृक्षाणां कर्तनं संगणक यंत्रस्य अधिकाधिक उपयोगेन न्यूनतां यास्यति। घ देखिए चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। तो चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता जो है वो आज नहीं होती है। तो बताया था कि चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती है, हम सब कुछ कार्ड से दे सकते हैं। तो आप उत्तर लिखोगे चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, यदि आज अनुभव नहीं होती है। फिर देखिए बड़ा घ वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में अग्रसित हो रहे हैं, हम डिजिटल भारतम
इति दिशि, तो लिखेंगे वयम डिजिटल पाठ्यक्रम इति दिशि अग्रेसराम, यदि अग्रसित हो रहे हैं। अड़ नहीं, अंग देखिए, वस्त्रपुटके केसा आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके का अर्थ जेब में, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उसका उत्तर भी है रुपये का नाम, यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप लिखोगे वस्त्रपुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपके, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण आपको करना है। यहाँ पर कुछ रेखांकित पद दे रखे हैं, उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। और हमने प्रश्न निर्माण का एक पूरा टॉपिक पढ़ा था। तो देखिए क में देखिए आप भोजपत्रोपरि शब्द है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, यानी भोजपत्रों के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ था। तो भोजपत्रों के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ था, क्या को संस्कृत में कहते हैं किम। तो आप लिखोगे यहाँ पूरा उत्तर इसका भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, और पीछे लगाओगे क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए ख, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो किसकी में देखिए कस्य शब्द आएगा यहाँ पे, तो आप लिखोगे लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, यानी लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। आपको ऐसे पूरा लिखना है, पीछे लगाओगे क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए घ, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में कक्ष जो है वो सुनिश्चित होते हैं। तो कहाँ पर, इसका प्रश्न बनेगा कहाँ पर कक्ष सुनिश्चित होते हैं, तो कहाँ पर को बोलते हैं कुत्र, स्थानार्थक शब्द है। यहाँ पर आप लिखेंगे कुत्र, तो शब्द बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कहाँ पर कक्ष जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं हम। फिर देखिए बड़ा घ, सर्वाणी पत्राणि चलदूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सारे जो पत्र है वो चलदूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन के अंदर सुरक्षित होंगे। तो मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर प्रश्न बनेगा किस में सुरक्षित होंगे, किस में को संस्कृत में बोलते हैं कस्मिन। कस्मिन आपको पता होगा किम शब्द मैंने आपको लिखवाया है, इसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि चलदूरभाष यंत्र जो शब्द है उसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हमको यहाँ पर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन लेना पड़ेगा। तो सर्वाणी पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, सारे पत्र जो है वो किसमें सुरक्षित होंगे। फिर देखिए अंग में देखिए वयम उपचारार्थम चिकित्सालयं गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो किस लिए शब्द होगा, तो किस लिए को बोलते हैं संस्कृत में किमर्थम, तो हम किस लिए, हम वयम किमर्थम चिकित्सालयं गच्छामः, किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न बच्चों, चौथा प्रश्न जो है ना, इसमें तीसरा और चौथा जो शब्द है, सॉरी दूसरा और तीसरा शब्द है, यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं, तो उसको मैंने सुधार कर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारे अगले पेज के ऊपर पूरा मैंने लिख दिया है। तो आप लोग जो है यहाँ पे दोनों शब्दों को सुधार कर लोगे और जैसा मैंने उत्तर लिखवाया है वैसा उत्तर लिखोगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य पद जो है उनका मिलान करना है। ठीक है, इधर विशेषण लिखा हुआ है, इधर विशेष्य। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण भारत में, तो इसी तरह उदाहरण से मैंने वापस यहाँ पर इनको थोड़ा करेक्ट करके पीछे लिखा हुआ है, वो देखिए आप। आपके चौथे प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है मौखिकम, मौखिकम विशेषण पद है। ठीक है, और विशेष्य है ज्ञानम। फिर है मनोगतः, तो उसका है भावः। फिर है टंकिता, तो उसका है सामग्री। फिर है महान, तो उसका है कार्याणि। और फिर है मुद्रा विहीन, तो उसका है विनिमय। तो आपको ऐसे लिखना है, और इसमें दो शब्द मैंने चेंज किए हैं तो वो आप उसके अंदर चेंज कर देना। अब देखिए आपका पांचवा सवाल, अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। निम्न पद जो है उनको संधि करके लिखना है। पहला शब्द है पदस्य धनस्य, पदस्य धन अस्य। तो पदस्य में अ और अस्य में भी अ, दोनों मिलके अ और अ मिलके आ बन जाएगा। तो शब्द बन जाएगा पदस्यास्य, ये पद आधा स, फिर या, फिर स्य, तो बनेगा शब्द पदस्यास्य। फिर देखिए यहाँ पर जो संधि है पहले में वो है स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, स्वर के अंदर भी दीर्घ स्वर संधि। फिर है तालपत्र धन ऊपरी, तालपत्र धन
ऊपरी। तालपत्र धन ऊपरी का बनेगा तालपत्रोपरि, तालपत्रोपरि। यहाँ पर है गुण संधि, अ और उ मिलके ओ बन गया, तो पत्रो शब्द हो गया, तालपत्रोपरि। फिर है च धन अतिष्ठत, तो च में भी अ आ रहा है और अतिष्ठत में भी अ आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसका अंतिम वर्ण अ है और यहाँ प्रथम वर्ण अ है, तो दोनों मिलकर आ बन जाएगा, शब्द बनेगा चातिष्ठत, चातिष्ठत। फिर है करगद धन उद्योगे, तो आपस वही गुण संधि अ और उ मिलेगा। करगद में अ है पीछे और यहाँ पे उ है सबसे पहले, तो दोनों मिलके ओ बनेगा, तो शब्द बनेगा करगदोद्योगे, यानी कागज़ के उद्योग में। फिर अगला शब्द है क्रय धन अर्थम, यहाँ पर अ और अ दोनों तरफ अ है, यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी अ, तो यहाँ पे दोनों मिलके बन जाएगा आ, तो शब्द बनेगा क्रयार्थम, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए। अगला शब्द देखिए इति धन अनयोः, इति धन अनयोः, शब्द बनेगा, यहाँ पर है यण संधि। अब यण संधि में आप देखिए इति शब्द के अंदर आ रहा है ई, यहाँ पर जो है अंतिम वर्ड जो है वो है ई और उसके बाद आ रहा है अ। यण संधि में क्या होता है बच्चों कि जब ई आता है और ई के बाद में कोई अन्य स्वर आता है, ई के बाद में अन्य स्वर, तो ई जो है वह य में बदल जाता है। यह भी कैसा, आधा, आधा य यानी हलंत युक्त य, तो य में बदल जाएगा। अब देखिए जब ये ई जो है वो य में बदल गया, तो देखिए यहाँ पे शेष क्या रहा, ई और आधा त। आधा त क्यों रहा, क्योंकि हमने ती में से ई तो निकाल दिया, अब जब स्वर निकल गया तो व्यंजन ही बचेगा, तो ई और आधा त। फिर बाद में हमने ई का बना दिया य, इस य के साथ में यहाँ का ये य अ जुड़ेगा, तो य हो गया पूरा। तो देखो अब यहाँ पे देखो शब्द क्या था इत, तो ये ई फिर आधा त, फिर ये य जो है इसके साथ अ मिल गया, तो यह इत्य और उसके बाद में नयो, तो शब्द बन गया इत्य नयो। फिर है उपचार धन अर्थम, यहाँ पे भी अ और अ आ रहा है, तो शब्द बनेगा उपचारार्थम, यानी उपचार के लिए। छठा सवाल देखिए आप, उदाहरण के अनुसार अधोलिखितेन अधोलिखित पदेन लघु वाक्य निर्माण करो, छोटे वाक्य निर्माण करना है। तो मैंने अपनी तरफ से वाक्य निर्माण किए हैं, चाहे तो अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो पहला है जिज्ञासा, जिज्ञासा में देखिए मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, यानी जानने की इच्छा है। दूसरा है आवश्यकता, आवश्यकता में देखिए मैंने क्या लिखा, अद्य चल दूरभाष यंत्रस्य आवश्यकता अस्ति, आज हमारे मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिर देखिए सामग्री, टंकिता सामग्री उपलभ्यते, यानी मुद्रित सामग्री उपलब्ध होती है। फिर देखिए पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा में देखिए अद्य पर्यावरण सुरक्षा करनी है, यानी आज हमें पर्यावरण सुरक्षा करनी चाहिए। विश्राम गृहम, सा विश्राम गृहम गच्छति, वह विश्राम गृह जा रही है। अगला देखिए सातवां, उदाहरण अनुसार कोष्टक में दिए गए पद जो है उनकी चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए यथा भिक्षुकाय धनम ददातुम, यहाँ पे देखिए उदाहरण दे रखा है, इसमें भिक्षुक शब्द है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, जैसे रामाय वैसे भिक्षुकाय, तो भिक्षुकाय धनम ददातुम। तो अब आप देखिए बहुत सिंपल है ये, खरीद जगह पुस्तकम देहि और कोष्टक में लिखा हुआ छात्र, तो जैसे रामाय वैसे छात्राय, तो सब बनेगा, वाक्य बनेगा छात्राय पुस्तकम देहि, यानी छात्र के लिए पुस्तक दो। फिर देखिए अहम वस्त्राणि, अहम खाली जगह वस्त्राणि ददामि, किसको दे रहे हैं, निर्धन, तो सब बन जाएगा निर्धनाय, यानी मैं निर्धन को वस्त्र दे रहा हूँ या देता हूँ। फिर देखिए खाली जगह पट्टनम रोचते, लता शब्द, लता आकारांत शब्द है, इसलिए हम इसका जो चतुर्थी विभक्ति करेंगे वो आकारांत के हिसाब से करेंगे। तो जैसे रमा यही होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वैसे लता यही हो जाएगा। अगला देखिए रमेश खाली जगह अलम, यहाँ पे दे रखा है सुरेश, सुरेश के अंदर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो सब बन जाएगा सुरेशाय, यानी रमेश है वो सुरेश के लिए पर्याप्त है, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, तो रमेश सुरेश के पर्याप्त है। फिर देखिए खाली जगह नम और कोष्टक में दे रखा है अध्यापक,
तो नमः शब्द जहाँ पे आता है वहाँ पे वैसे भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। यहाँ पर हम लिखेंगे अध्यापकाय, यानी अध्यापक को नमन। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं ये आप लोग होमवर्क में करके मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे। आपका होमवर्क यही है। धन्यवाद।